खंडवा के एक निजी संस्थान से नाराज छात्र और उनके पालक जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। पालकों का और छात्रों का तर्क था कि जिस स्कूल में वे निरंतर अध्ययन कर रहे थे, उसी स्कूल से जब परीक्षा दिलवाई गई, 10वीं और 12वीं की जब मार्कशीट उन्हें मिली तो उस पर प्राइवेट लिखा हुआ था। छात्रों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। सर, हम ये संत लक्ष्मण चेतन एकेडमी अहेड हरसूद रोड, हम इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहे हैं। हमने 10th की एग्ज़ाम दी, उसमें रेगुलर आया, बट 12th की एग्ज़ाम दी तो उसमें हमारी मार्कशीट प्राइवेट की आई। हमारा एडमिट कार्ड आया था तब प्राइवेट का था, तो हमने सर को बोले कि सर प्राइवेट है, तो वो बोले कि हो जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद। तो जब मार्कशीट आई 12th की तो वो भी प्राइवेट आई, तो हमने सर को बोले सर अभी फिर से प्राइवेट आई है, तो बोले हो जाएगा। हम फिर वापस भी गए तो 2-3 बार गए, जब भी सर ने वापस पहुंचा दिया और हमारे साथ कोई इंसाफ हुआ ही नहीं अभी तक। हमारी मार्कशीट भी नहीं आई है अभी तक। धोखाधड़ी हुई आपके साथ? यस सर, धोखाधड़ी हुई हमारे साथ। हम जितनी बार गए हमारे को 8-10 दिन का बोल के उन्होंने वापस पहुँचा दिए। क्या नाम है आपका? वंशपाल। नर्सरी से रेगुलर छात्र के रूप में प्रवेश पाने वाले छात्रों को जब 10वीं में और 12वीं की परीक्षा में बैठाया गया, तब भी उन्हें कहा गया कि वे रेगुलर है, लेकिन जब उनकी मार्कशीट आई तो मार्कशीट पर लिखा हुआ था प्राइवेट। इस मार्कशीट के मिलने के बाद छात्र और उनके परिजनों में गुस्सा है, जिन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर स्कूल प्रबंधन की शिकायत की। पालकों का कहना है कि स्कूल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। यह शिक्षण संस्थान खंडवा शहर का ही है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं छात्र और उनके साथ पालकगण। मेरे पास कल आए थे और फिर मैंने कलेक्टर साहब ये लोग मेरे पास कल आए मॉर्निंग में और बताया इन्होंने कि हमें गुमराह किया गया था कि रेगुलर है स्कूल, लेकिन ये जब बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिए उसके बाद पता चला कि इनका जब रिजल्ट आया कि प्राइवेट है, तो 10th और 12th के रिजल्ट इनके जो आए प्राइवेट आए। तो फिर मैंने इनसे कहा रुक जाओ, कलेक्टर साहब से बात करते शिक्षा अधिकारी से। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब से समय लिया आज का। फिर सभी पेरेंट्स और बच्चे आए, उन्होंने बताया 4 महीने से बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। जब भी प्रिंसिपल साहब के पास जाते तो उन्हें कुछ भी उलम टाल दे के प्रिंसिपल साहब इनको भगा देते थे। अब इनको उन्होंने परसों भगा दिया कि मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं FIR कर दूंगा सब पेरेंट्सों की। और एक लेटर लिख के दिया था, ये वाला, ये तो बता दूंगा आपको बाद में। एक ये लेटर भी दिया था लिख के वही स्कूल से, और इनको डरा के भगा दिया क्योंकि ये ग्रामीण वर्ग के लोग हैं, रतागढ़ के हैं, रूधी के हैं, जूना पानी के हैं। ये थोड़े पढ़े लिखे कम हैं, इसलिए थोड़ा शिक्षक से बात करने में भी हिचकिचाते थे। तो इन लोगों ने मेरे पास आया, मुझे कलेक्टर साहब के पास लेके आए। वो शिक्षा अधिकारी ने भी माना कि इनकी मान्यता रद्द हो चुकी थी, इसके बावजूद भी इन्होंने बच्चों को बिठाया रेगुलर बोल के, और बच्चों का जब रिजल्ट आया तो वो प्राइवेट का आया। तो इसी विषय में माँ बाप घबरा गए कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से बात करी। कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं शिक्षा अधिकारी को कि इन बच्चों को रेगुलर किया जाए। वो केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने निर्णय लिया है कि बच्चों के साथ में गलत हुआ है, बच्चों को रेगुलर किया जाएगा। वहीं इस मामले में जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने अपनी सफाई में कुछ इस तरह कहा। उन्होंने कहा कि एक कानून का हवाला देते हुए स्कूल ने अपनी मान्यता का रिन्यूअल नहीं करवाया था और यही वजह है कि स्कूल की मान्यता निरस्त कर दी गई। बाद में मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में पहुंचने के बाद भी इस स्कूल के छात्रों की TC पर प्राइवेट ही लिखा हुआ था। इस मामले में जब जिला कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया तब जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा स्कूल की मान्यता बहाल करके छात्रों को फिर से अंक सूची दी जाएगी, जिस पर प्राइवेट की जगह रेगुलर लिखा होगा। जी, इसमें ये संत चेतन एकेडमी स्कूल है और इसमें जो बच्चे लास्ट ईयर जो थे
ये इनको मान्यता लेना थी। इन्होंने मान्यता इनकी खत्म हो गई थी। हमने विभाग ने इनको लिखित में निर्देश दिया था मान्यता लेने के लिए, लेकिन इन्होंने जो है 2020 का हवाला दिया कि हमको 5 साल के लिए मान्यता का हमको प्रावधान है। इसके तहत उन्होंने नहीं किया था, इसलिए बच्चों को परीक्षा में बैठने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने बोर्ड से बोलकर विभाग से बात करके बच्चों को बिठाया था, जिससे वो बच्चे प्राइवेट हो गए हैं। इसके लिए प्रकरण कोर्ट में भी गया था, तो कोर्ट में जो है निर्देश दिया कि बच्चों के हित में ध्यान में रखते हुए इनको बच्चों की रेगुलर मार्कशीट दी जाए। बोर्ड को निर्देश दिया, बोर्ड को हमने पत्र लिख दिया, मार्कशीट भी दे दी, तो वो उसमें बच्चों का प्राइवेट की जगह रेगुलर सुधर जाने की संभावना पूरी है। क्या कार्रवाई की जाएगी स्कूल पे, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तो जो कोर्ट के निर्देश के तहत जो है वो हम कर रहे हैं। बाकी स्कूल प्रबंधन में जैसा भी अभी पालक वगैरह जो आए थे उन्होंने बताया कि बच्चों को टीसी वगैरह भी नहीं दे रहे, ऐसे भी कुछ पालकों ने बात की, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ उनको। सिर्फ बगैर मान्यता के स्कूल कैसे चल सकती है? नहीं, मान्यता तो उसमें खत्म हो गई थी, वो प्रक्रिया अधीन ही था, और उस समय फिर तत्काल विभाग ने पोर्टल खोला और बच्चों को उसमें परीक्षा में बिठाने के लिए पोर्टल को खोला। बावजूद इसके वो स्कूल चला रहा है ना अभी भी 800 नहीं, अभी तो है ना, अभी तो उनके वापस कोर्ट के निर्देश से हमने उसको खोला है और इन्होंने अप्लाई कर दिया है। मतलब अभी प्रक्रिया में वो नहीं है, उसमें दिक्कत, मान्यता मिल गई उनको। आपका परिचय दें। PS सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी। थैंक यू।